हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज का लेक्चर हमारा लास्ट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर। तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 पर, जिसमें हम लोग कोर्स की कुछ और बची हुई एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो आज के लेक्चर में गॉस लॉ को हमें अप्लाई करना है। गॉस लॉ में आपने स्टडी किया है नेट फ्लक्स चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आज हम यही फ्लक्स का यूज करते हुए, इस गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने वाले हैं, सिलेंडर के लिए और दूसरा स्फीयर के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर पर। अब सिलेंडर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर सिलेंडर को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर होगा, होलो होगा, और तीसरा हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा। ठीक है, वैसे तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग है, बस इस पर दो प्रॉपर्टी हो जाती है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये सिलेंडर है और इन सिलेंडर के लिए हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इनको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सिलेंडर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे वो दो पार्ट में बात करेंगे। नंबर वन, एक होगा हमारा कंडक्टिंग सिलेंडर और दूसरा हमारे पास होगा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब इन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में दो टाइप हो जाते हैं। एक हमारा होलो कंडक्टिंग हो जाता है और दूसरा हमारा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो जाता है। एक होलो होगा, दूसरा सॉलिड होगा। यहां पर भी हमारे पास एक होलो सिलेंडर होगा और दूसरा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है चार नए टॉपिक आएंगे, तो इसमें टेंशन लेने वाला कोई काम नहीं है। होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और तीसरा होलो नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों के लिए एक एक केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, और ये होगा अलग से, ये एक एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म में, एक अलग केस के लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना होगा। बाकी इन तीनों के लिए आप एक ही रूल को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो क्या बोला हमने, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर ले लो, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर ले लो या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ले लो। तीनों के लिए अगर तीनों में से किसी एक के भी नाम से कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप एक ही आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास एक सिलेंडर है, आप इसको किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हैं, चाहे सॉलिड ले लो, होलो ले लो या नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर ले लो। क्लियर? अब इसको सप्लाई करते हैं हम चार्ज। जब चार्ज इसको गिवन करते हैं हम लोग, तो वो चार्ज पूरी तरीके से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस सिलेंडर की होल सरफेस पर। चारों तरफ क्या हो चुका है, वो यूनिफॉर्मली इस पूरे सिलेंडर पर क्या हो चुका है, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट। अगर मान लो ये होलो होलो सिलेंडर होता तो अंदर तो कुछ मटेरियल है ही नहीं, चार्ज कहाँ जाता, सरफेस पर। दूसरा, अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो तो हमने पढ़ा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स में कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज गिवन करते हैं तो वो टोटल चार्ज हमेशा भाग कर कहाँ जाता है, सरफेस पर। चाहे सिलेंडर होलो हो, चाहे सिलेंडर कैसा हो, सॉलिड हो, दोनों ही केस में चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर। और तीसरे केस की अगर हम बात करें होलो नॉन कंडक्टिंग की,
तो होलो सरफेस है, मटेरियल बीच में है ही नहीं, तो चार्ज होगा ही नहीं। कहाँ होगा उसका भी चार्ज? सरफेस पर। तो तीनों के केस में टोटल चार्ज हमेशा कहाँ है? सरफेस पर। और इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों के लिए कॉमन केस की स्टडी करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आई होप ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इस सिलेंडर पर जो चार्ज अपन ने गिवन किया है, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, ऐसे फील्ड लाइंस भेज रहा है। तो इससे कुछ डिस्टेंस लेकर, इसके कोई एक सेंटर ले लो, यहां से डिस्टेंस लेकर एक पॉइंट P कंसीडर कर लो R। ठीक है, यहां से हमने क्या ले लिया, चलो यहीं से ले लो सरफेस। R डिस्टेंस हमने ले लिया है और इस पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपको गाउसन सरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सी गाउसियन सरफेस यहाँ बनानी है हमें? तो हम यहाँ बनाते हैं सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस, जिसमें पूरा सरफेस अंदर कवर हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ बाहर से एक ऐसा सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाया जिसके अंदर ये टोटल चार्ज आ जाएगा, और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है वो इसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके बाहर क्या बना ली है? तो सिलेंडर बना ली है। तो अब इस गाउसियन सरफेस से होकर जाने वाली नेट फ्लक्स की आपको कैलकुलेशन करनी है, और वो कैलकुलेशन हम दो तरह से करने वाले हैं। एक बार तो चार्ज के बाहर क्या कंसीडर कर लिया हमने? सिलेंडर। एक बार यही सिलेंडर हम इस जो गाउसियन सिलेंडर कंसीडर किया है वो हमारे इस सिलेंडर के अंदर भी क्या करने वाले हैं? हम कंसीडर करने वाले हैं। हमारे पास जो सिलेंडर था उसका रेडियस है कैपिटल R, जब हमने उसको स्टार्ट में टेकन किया था। इसके बाहर आपने जो सिलेंडर बनाया है उसका रेडियस कितना है? R। तो हम दो केस में बात करने वाले हैं, नंबर 1 इनसाइड और नंबर 2 आउटसाइड। तो पहले हम आउटसाइड की बात करेंगे, देन हम क्या जाते हैं? इनसाइड। तो आउटसाइड द सिलेंडर। अगर आउटसाइड की बात करें हम, तो इस समय जो स्मॉल r हमारा है ये ग्रेटर देन क्या है? कैपिटल R। तो इस सिलेंडर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो करें कैलकुलेट। तो यहां से हमको सबसे पहले इस गाउसियन सरफेस से पास होकर जाने वाली फ्लक्स निकालनी पड़ेगी। तो इस सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेस है, सर्कल, सर्कल और ये बीच वाला कर्व्ड सरफेस। नेट फ्लक्स कितना होगा? तो इंटीग्रेशन EdS। एक अगर हम फर्स्ट सरफेस सर्कल ले रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर है और फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पहली सरफेस का पास होकर जाने वाला नेट फ्लक्स हमारा होगा EdS cos 90। फिर इसमें प्लस करते हैं सरफेस नंबर 2, ये ऊपर वाला सर्कल, इसमें एरिया वेक्टर अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, एंगल 90 डिग्री। तो सरफेस 2 का फ्लक्स EdS cos 90 प्लस करेंगे इसमें हम इसको, इस कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स को। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स होगा EdS cos, और एंगल बन रही है यहाँ पर कितनी? 0, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हम टेकन करेंगे, यहाँ से निकलेगा हमारा एरिया वेक्टर DS और इसी डायरेक्शन में आपकी फील्ड लाइंस। एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये दोनों तो क्या हो गए? 0। तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस इसका फ्लक्स कितना? इंटीग्रेशन EdS cos 0 इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो फाई इज इक्वल टू, ई कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या बचा आपके पास? DS। तो फाई इक्वल टू ई अपनी प्लेस पर, और ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो कर्व्ड सरफेस आपके पास है इसका नेट सरफेस एरिया कितना होगा? ये होगा 2 पाई RL। R इसके रेडियस है और ये हो गया कितना? 2 पाई RL। क्लियर? तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। बाय गॉस लॉ लगा दो। जैसे ही गॉस लॉ लगाएंगे, फाई इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो नेट चार्ज अंदर प्रेजेंट है डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वल कर लो बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? E इंटू 2 पाई RL।
ओके, तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E इक्वल टू 2πRL को उधर ले आओ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ मिल जाएगा अपने को। मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/2πR या 2π एप्सिलॉन नॉट कर लो इंटू Q/R इंटू L, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/L को हम लेमडा लिख सकते हैं डिवाइड बाय R। याद हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस केस को स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके, चलो दूसरी टर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सिलेंडर की यहाँ पर सिग्मा है तो ये कितना होगा। अच्छा, इस सिलेंडर की बात चल रही है, तो ये वाला केस तो हमने लीनियर चार्ज के लिए स्टडी कर लिया है। अब हम चलते हैं सरफेस चार्ज पर। अगर इस सिलेंडर का सरफेस चार्ज कितना है सिग्मा, और जो R रेडियस वाला सिलेंडर है इस पर कितना है सरफेस चार्ज हमारा सिग्मा मान लिया हमने, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या आता है हमारा एरिया। तो Q इक्वल टू कितना, Q इक्वल टू हमको मिलेगा सिग्मा इंटू एरिया। तो इस चार्ज की जगह हम रखेंगे सिग्मा इंटू एरिया ऑफ काउड एरिया ऑफ दिस सिलेंडर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E.2πR L। टोटल काउड एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना होगा सिग्मा इंटू 2πR इंटू L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E.2πR L हमको मिलेगा। यहाँ पर L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा E इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है सिग्मा इंटू कैपिटल R, सिग्मा इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय, ये R चला जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो एप्सिलॉन R। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटसाइड द सिलेंडर। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या, वो डिस्टेंस जहां से आपको फील्ड फाइंड करनी थी। ये सिलेंडर था, इस पर प्लस चार्ज था, यहाँ से कितना डिस्टेंस R, तो वो R इसी बात को शो कर रहा है आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे सिलेंडर से R डिस्टेंस पर आउटसाइड द सिलेंडर। इनसाइड की बात करते हैं। ये हमारे पास R रेडियस वाला सिलेंडर था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं। केस नंबर सेकंड, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके अंदर आपको एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी। यहाँ हमने एक छोटी सी गाउसियन सरफेस ये कंसीडर कर ली, स्मॉल R रेडियस वाली गाउसियन सरफेस हमने ले ली। सरफेस के अंदर की बात चल रही है, तो R जो है यहाँ पर इस कैपिटल R के कंपैरिजन में काफी स्मॉलर है। अब ये गाउसियन सरफेस है, इसमें 3 सरफेस होगी। अब जो चार्ज आपने गिवन कर रखा है वो तो इस सिलेंडर पर है, और वो पूरा कहाँ है आउटर सरफेस पर। तो हम अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे, इसीलिए R रेडियस की हमने एक गाउसियन सरफेस अंदर भी यहाँ पर बना ली है, जिससे पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स कितनी, तो वो होगी फाई इक्वल टू, फिर से 3 सरफेस है, पहला दूसरा और तीसरा कर्व्ड सरफेस। तो इंटीग्रेशन EdS cos पहली सरफेस का थीटा यहाँ पर कितना होगा दोनों के बीच 90 डिग्री। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। तो E cos 90 प्लस इंटीग्रेशन सेकंड सरफेस के लिए EdS cos 90 प्लस तीसरी सरफेस के लिए EdS cos ये 0 डिग्री, इसके लिए एंगल कितनी होगी 0 डिग्री। ये दोनों खत्म हो गए, तो फाई इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन क्या मिला EdS, तो फाई इक्वल टू E बाहर, इंटीग्रेशन कितना मिला DS,
देन फाई इज इक्वल टू ई, और टोटल क्राउड एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू, अच्छा स्मॉल आर लेना पड़ेगा, अंदर छोटा लिया है अपन ने, आर इंटू एल। ये आपको फ्लक्स मिला। अब इसमें लगा दो आप गॉस थ्योरम, तो बाय गॉस लॉ वो कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट एक प्रॉब्लम है, चार्ज तो इसका पूरा पूरा कहां पर है, सरफेस पर है। भाई सिलेंडर है, चार्ज गिवन क्या, सब कहां चला जाएगा, उसकी सरफेस पर चला जाएगा। तो इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। Q इनसाइड इक्वल टू कितना 0। अब Q इनसाइड 0 है तो ये फ्लक्स भी कितना है इसका 0 है। ये 0 यहां पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा हमारा 0। तो इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना मिलेगा 0, और बाहर कितना 1/r के प्रोपोर्शनेट। चलो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ये ली हमने y एक्सिस और यहां से ये x एक्सिस। इस पर ये हमारा सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में देखो आप, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इसमें 0। तो आप यहां से चलो, जब तक सिलेंडर चल रहा है तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी 0। यहाँ पर ये हाइट बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इधर ये बता रहा है आपको डिस्टेंस के बारे में। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला था वो था सिग्मा इंटू कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पर E इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है R, बाहर की तरफ। लेकिन अंदर कितना मिला 0। तो इस सरफेस के यहाँ अंदर तक तो फील्ड पूरी तरीके से 0, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे हमारी R के इनवर्स प्रोपोर्शनेट हो जाती है। सरफेस के पास मैक्सिमम, देन डिक्रीज 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 एंड डिक्रीज। जब R आपका इंफिनिटी हो जाएगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 मिल जाएगी। ओके, तो ये था कंडक्टिंग सॉलिड, होलो या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फुल फॉर्म। ओके, तो पूरा डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर। एक पार्ट हमारा कंप्लीट, होलो कंडक्टिंग या सॉलिड सॉलिड वाला, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसके लिए थोड़ा स्पेशल केस अपने को यहाँ स्टडी करना पड़ता है, और वो इसीलिए करते हैं हम लोग क्योंकि जब आप इस सिलेंडर को चार्ज गिवन करेंगे तो सरफेस पर चार्ज जाएगी, इसके अंदर भी क्या है चार्ज प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा उन तीनों केस से अलग हो जाता है। अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है, अगर अंदर चार्ज नहीं होते तो सेम कंडीशन बन जाती जो हमारी अभी अभी हमने स्टडी की है। बट यहाँ अंदर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है और बाहर भी क्या मिलने वाली है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। तो दोनों केस में हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। सबसे पहले हम चलते हैं आउटसाइड। तो पहला केस है आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर बात करते हैं तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस लो, किसी पॉइंट को पकड़ो और यहां पर आप क्या निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस समय r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हमारे पास यहाँ कैपिटल R रेडियस वाला ये सिलेंडर है जिसको हम कुछ चार्ज गिवन कर चुके हैं। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर आपको फील्ड फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी गाउसियन सरफेस। तो यहां हमारी गाउसियन सरफेस बनाएंगे हम एक सिलेंडर, क्योंकि हमको सरफेस ऐसी बनानी है जिससे कि सारा चार्ज उसके अंदर आ जाए और जिस पॉइंट पर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो उसकी सरफेस पर आ जाए। ये ऐसे ही R रेडियस वाली हमने
एक क्या बना लिया यहाँ पर, सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर ये वाला सिलेंडर है, तो इसका टोटल चार्ज इसके अंदर आ गया। जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी थी वो इसकी सरफेस पर आ गया। ठीक है, अब इस सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेस एरिया है, पहला ये सर्कल, दूसरा ये सर्कल और तीसरा आपका ये कर्व्ड सरफेस। इनसे निकलने वाले नेट फ्लक्स फाइंड करो, गॉस थ्योरम लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए तो आते हैं हम सबसे पहला फ्लक्स निकालने। तो फ्लक्स हमारे पास 1 2 3 सरफेस का है, तीनों के लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं फिलहाल यहाँ पर हम उससे पहले क्या करते थे, छोटी छोटी फ्लक्स निकालते थे, सबको ऐड करते थे। तो वो काम हम यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं। ऐसे छोटे छोटे सरफेस एरिया बनाओ, इसका एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन इधर, इस सर्कल का एरिया वेक्टर अपवर्ड और ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ये एंगल कितना, 90, इसके लिए एरिया वेक्टर यहाँ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। इन दोनों का फ्लक्स तो वैसे 0 हो जाना है, एक कर्व्ड सरफेस के लिए ही मिलेगा आपको। तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, पहली सरफेस का थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, रख दो। फिर इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 90 सेकंड सरफेस के लिए। इन दोनों सर्कुलर एरिया का तो नेट फ्लक्स 90 90 0 कर देगा, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कोस कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर बच जाएगा ds cos 0 इक्वल टू 1। तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई अपनी प्लेस पर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। इस बड़े वाले बाहर वाले गॉसियन सरफेस का टोटल कर्व्ड एरिया निकालो आप, वो निकलेगा 2 पाई r इंटू एल। ये फर्स्ट इक्वेशन। इस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स आपको मिल चुका है, लगा दो आप गॉस थ्योरम। तो बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ हम जैसे ही अप्लाई करते हैं, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा, अंदर वाला चार्ज, दोनों को इक्वल कर दो। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर हमने रखा क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर इंटू एल। अब क्यू चार्ज अंदर ये वाला प्रेजेंट है इस सिलेंडर के ऊपर, तो कितना चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये सॉलिड सिलेंडर है भैया, मैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और होलो वाला मैटर नहीं है इसके अंदर, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो इसकी सरफेस पर भी चार्ज है और इसके अंदर पर भी चार्ज है, तो इसके होल वॉल्यूम पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको होल चार्ज टेकन करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपको टेकन करनी पड़ेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो होगा रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन वॉल्यूम। यहाँ का अगर आप नेट चार्ज निकालोगे Q, तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो रो अपनी जगह पर और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर इसके रेडियस है, स्मॉल आर तो डिस्टेंस है यहाँ से, स्क्वायर इंटू एल। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस होल सिलेंडर। इतना चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। तो जहाँ Q है वहां पर क्या आना है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके, चलो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम। तो चार्ज की जगह रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सेम चल रहा है E इंटू 2 पाई आर एल। रो की जगह रखा हमने वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर वॉल्यूम की बात की हमने इस अंदर वाले सिलेंडर की, इसीलिए हमने कैपिटल आर का यूज किया है। स्मॉल आर तो आपके गॉसियन सरफेस पर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस है इस सिलेंडर से, इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इसमें कोई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, यहाँ पर बच रहा है रो, ये है आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 2r, ये जा रहा है डिवाइड में, ये 2, फिर यहाँ बचा है एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो गया r। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है इस पॉइंट पर, इस टोटल चार्ज प्रेजेंट जो है इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, उसकी वजह से। यहाँ भी ई आउटसाइड की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनेट, इस सिलेंडर से जितना जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? चलो, अब ये तो बात हो गई हमारी आउटसाइड द सिलेंडर की। इनसाइड द सिलेंडर हम आते हैं। ये आपका सिलेंडर था, इस पर यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज हर जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर भी ये चार्ज प्रेजेंट। अब इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस हम टेकन करेंगे, ये रहा वो गॉसियन सरफेस। कैपिटल आर हमारा रेडियस है इस बड़े वाले सिलेंडर का, और अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है आर, उसका रेडियस हमने कितना लिया है आर। ये आर रेडियस वाली क्या ले ली हमने, सिलेंडर। तो यहाँ किसी पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। गॉसियन सरफेस के सरफेस पर वो पॉइंट आपको टेकन करना पड़ेगा जहां पर आपको फील्ड फाइंड करनी। अब देखो, इस सिलेंडर के अंदर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट हो गया, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, अंदर भी चार्ज यहाँ पर हमें कुछ मिलता है। तो अब फील्ड जीरो तो नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ तो मिलेगी हम लोगों को। तो हम चल रहे हैं सेकंड केस, इनसाइड द सिलेंडर। तो इनसाइड द सिलेंडर की बात करेंगे तो हमारा आर स्मॉल हो जाएगा कंपेयर टू कैपिटल आर। निकालते हैं इस सिलेंडर से पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स। तो ये सर्कुलर इनकी फ्लक्स तो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि इसका नॉर्मल इस तरफ, फील्ड लाइन इस तरफ, इसका नॉर्मल नीचे, फील्ड लाइन इस तरफ, ये तो जीरो ही हो गया। तो नेट फ्लक्स कौन सा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड एरिया की वजह से। तो इंटीग्रेशन ई डी एस, और यहाँ पर अगर आप छोटा सा एरिया टेकन करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और फील्ड लाइंस भी इसी तरफ, इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगी वो आपकी 0 डिग्री होगी, बाकी दो जीरो हो गए। तो नेट फ्लक्स फाई ई बाहर, इंटीग्रेशन में क्या है, ds cos 0 इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन ds टोटल कर्व्ड एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, कौन सा, ये रेड वाला, यहाँ रख दो। तो फाई इक्वल टू ई डॉट, इसका सरफेस एरिया हमको मिलेगा 2 पाई r इंटू एल। क्लियर है? इतना काम तो हमने कर लिया। फिर हम लगाते हैं इसमें बाय गॉस लॉ, लगा दो। पाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना, इसके होल वॉल्यूम पर चार्ज प्रेजेंट होगा। अच्छा, पहले हम इनको इक्वल कर लें बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट 2 पाई R इंटू एल, ये हमें मिल गया। Q यहाँ पर है रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, और E डॉट 2 पाई R एल, ये पूरे वॉल्यूम पर चार्ज प्रेजेंट है। जो अंदर आपने सिलेंडर कंसीडर किया उसके पूरे वॉल्यूम पर क्या है, चार्ज। तो हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रो अपनी प्लेस पर है और वॉल्यूम इस सिलेंडर का हमारे पास है पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एल बाय आर क्यू, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट 2 पाई आर एल, जो कट सकता है काट लो, पाई से पाई कट गया है, एल से एल कट गया है, और वन टाइम आर से आर भी कट गया है। अब आपके पास बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, यहाँ पर रो, यहाँ पर आर बचा है, और डिवाइड में क्या बच रहा है, इधर से 2 आएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, ये 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है किसके, रेडियस के।
जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है, क्योंकि अंदर चार्ज भी बढ़ते जाएंगे। सॉलिड है वो तो, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। जैसे जैसे आप सिलेंडर का एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे चार्ज अंदर बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। थोड़े रेडियस बढ़ाई, थोड़े चार्ज बढ़े, थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे ही अंदर से जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये रहा हमारा सिलेंडर। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है आर के, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनेट है आर के। तो हम अगर सेंटर से धीरे धीरे दूर जाएंगे तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से जीरो से जैसे जैसे बढ़ोगे आप सरफेस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा, और इसके बाहर इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू क्या है, आर। तो यहाँ पर आपका फील्ड इस तरह से मिलेगा। ओके, ये है सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कर्व। सेंटर से सरफेस की तरफ जाओ, जैसे जैसे आर बढ़ता है, ये आर है और ये ई है, जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे ई बढ़ता है, और बाहर की तरफ ई और आर इनवर्स प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया है। क्लियर? अब चलते हैं हम स्फीयर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। तो सेम केस हम स्फीयर के लिए करने वाले हैं। एक केस हम बात करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर पर, और दूसरा केस हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर। तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, अब इनमें दो तरह के होते हैं। नंबर वन, एक होलो और दूसरा सॉलिड। यहां भी दो तरह से, एक होलो और दूसरा सॉलिड स्फीयर। फिर हमने बात की, अगर आप होलो स्फीयर की बात कर रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं, चार्ज गिवन करो सब सरफेस पर जाएगा। आप सॉलिड ले लो, इसको भी चार्ज गिवन करोगे, सारा कहाँ जाएगा, सरफेस पर। अंदर इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, जीरो। नेट चार्ज जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसके भी अंदर नेट चार्ज कितने हैं, जीरो। बोलो नॉन कंडक्टिंग पे आ जाओ आप, इसके अंदर भी नेट चार्ज कितने हैं, जीरो। इसके भी सारे चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के लिए एक केस बन जाएगा, और इन भाई साहब के लिए अलग से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, अंदर चार्ज प्रेजेंट है और बाहर भी चार्ज प्रेजेंट है, जीरो नहीं है। इन तीनों का एक केस, और इसके लिए अलग से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे। चलें इस पर, चलो बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले तो हम एक स्फीयर टेकन करते हैं, ये रहा। कलर कौन सा लिया जाए, व्हाइट लेते हैं। तो ये सिलेंडर है, किसी भी तरह का हो सकता है इन तीनों में से। अब आप इसको चार्ज गिवन करो, इन तीनों केस में सेम कंडीशन, पूरा पूरा चार्ज इस स्फीयर की, मतलब एक फुटबॉल लाइक है, सारा चार्ज कहाँ चला गया, इसकी सरफेस पर चला गया। अंदर नेट चार्ज इसमें जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही मिलने वाला है, मगर हम कैलकुलेट करेंगे। अब आपको यहां से इसके सेंटर से, इसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल आर, तो इसके सेंटर से आपको आर डिस्टेंस पर ऐसे जाना है, पॉइंट पी कंसीडर करना है, और यहीं पर फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम का हम यूज करेंगे, और गॉस यूज करने के लिए आपको गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी।
तो इसके बाहर हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस, ये रहा। ये सरफेस आपको कुछ इस तरह से बनाना है कि सारा चार्ज अंदर आ जाए और आपका पॉइंट जहां फील्ड फाइंड कर रहे हो वो उसके बाहर आ जाए, मतलब सरफेस पर आ जाए। ठीक है, तो फिर से दो केसेस में स्टडी करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, हम पहले आउटसाइड जाएंगे, देन हम जाएंगे इनसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, जहां पर हमारा स्मॉल आर कैसा है, ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर से ज्यादा बड़ा है स्मॉल आर। चलो कैलकुलेट करते हैं साहब यहां से। तो आपको तो सबसे पहले फ्लक्स निकालनी पड़ेगी। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। थीटा कितना है, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पर बहुत छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एरिया टेकन करो, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो टी एस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन चार्ज से निकल कर जा रही है वो भी इस रेडियस के अलोंग ही है, उनका डायरेक्शन भी सेम, इसीलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना, 0। थीटा 0 हो जाता है तो इस सरफेस की नेट फ्लक्स, अच्छा ई तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिकल है, किसी भी पॉइंट पर आप नाप लो ई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं, तो क्या बचता है अंदर, इंटीग्रेशन डी एस। तो फाई इज इक्वल टू ई अपनी प्लेस पर इंटीग्रेशन डी एस होल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, और ये होल सरफेस एरिया है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया टोटल फ्लक्स इस होल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला। अब लगाते हैं हम इसमें गॉस थ्योरम, लगा दो गॉस लो। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल कर लो। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q कितना है, तो इसकी पूरी सरफेस पर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ लगाना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ स्फीयर, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है, तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। इसका टोटल एरिया ले लो आप आर रेडियस वाले स्फीयर का, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा पाई, एरिया ऑफ सरफेस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया इस होल सरफेस का, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई यहाँ कैंसिल हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगी सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आर स्क्वायर जाएगा डिवाइड में, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू क्या है, आर स्क्वायर, बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। सोचो एक केस और अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम ये बात करें कि ये जो आर है ये बहुत 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 क्या है, दूर, तो इस आर के लिए जो स्मॉल आर है ये बहुत लार्ज हो गया। अब यहां से कहीं देखेंगे आप तो ये हमको बहुत छोटा सा चार्ज मिलेगा, स्फीयर क्या हो गई, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी हो गई, लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर इसका होल चार्ज में क्यू कंसीडर कर लो, कितना होल चार्ज अगर हम इसका क्यू कंसीडर कर लें, तो आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो यहां से लेते हैं हम इस इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन नंबर 3। तो बाय थर्ड, अगर होल चार्ज में कैपिटल क्यू कंसीडर कर लूं डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E इक्वल टू ये मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q डिवाइड बाय क्या है, आर स्क्वायर। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो आप पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया करते थे।
पॉइंट चार्ज कहीं पर है, यहीं से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, वो है आपका k q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर k की हमने वैल्यू रख दी और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बन गया हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली हमको, इतनी। हाँ, अगर ये r बहुत छोटा है, पास में है, उस केस में ये बड़ा होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना मिलना है। क्लियर? ये तो हो गई इसके आउटसाइड की डिस्कशन। अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब अगर आप इस स्फीयर के अंदर जाते हैं तो वैसे तो जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका होल चार्ज कहाँ है, इसकी सरफेस पर। आप अंदर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ये हमने एक गाउसियन सरफेस इसके अंदर कंसीडर कर ली। आर रेडियस वाली, और ये वाला कैपिटल आर रेडियस वाला है। अब आप अंदर ये होल सरफेस कंसीडर कर रहे हो, तो अगर इसका नेट फ्लक्स हम बात करें तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 हो जाता है। ये नेट फ्लक्स ई बाहर इंटीग्रेशन डी एस, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर बाय गाउस लॉ। तो नेट फ्लक्स कितना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके बगैर तो इसका काम चलता नहीं है। बट अभी अभी क्या देखा आपने, क्यू इनसाइड इक्वल टू कितना है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं ना। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, नो फ्लक्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके अंदर का नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। ये यहां रखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी मिलेगी, 0। तो स्फीयर के अंदर चाहे वो सॉलिड हो, होलो हो, या नॉन कंडक्टिंग होलो हो, तीनों केस में नेट चार्ज अंदर कितना रहेगा, 0, और हमारा फ्लक्स उसी नेट चार्ज के बेसिस पर निकलता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। बनाते हैं ग्राफ इसका। ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए स्फीयर लाते हैं, ये रहा। ये हमारा स्फीयर है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो इसकी सरफेस से इधर अंदर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है पूरा। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, ये कितना, आर के बढ़ने से ये कितना है, 0। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 मिला, लेकिन बाहर कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू आर है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हमको मिलने वाली है। दिस इज ग्राफ फॉर स्फीयर। क्लियर है? तो यहां पर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था होलो, होलो ले लो आप, कंडक्टिंग ले लो आप, नॉन कंडक्टिंग होलो ले लो आप, तीनों कंडीशन में सेम सिचुएशन। और आज का लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये थोड़े से एक्सेप्शन में आते हैं हमारे, सब लोग एक तरफ चलते हैं और ये हमारा टेढ़ी मेढ़ी गली में चलते हैं। इनके काम थोड़े से अलग है, इसीलिए इनके लिए हमें अलग से डेरिवेशन बनाना पड़ेगा। अब हम यहां ले रहे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सरफेस पर तो चार्ज है ही, इनके अंदर भी क्या है, कुछ चार्ज प्रेजेंट है। अब हर जगह हर पॉइंट पर क्या है, इनके पास चार्ज है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलना ही है। हमें कहाँ फाइंड करना है, तो हमने इसका रेडियस लिया r, और इससे एक डिस्टेंस लिया हमने r, यहाँ कोई पॉइंट P लिया है, यहीं पर आपको फील्ड फाइंड करनी है। पहले आउटसाइड, फिर आएंगे हम इनसाइड। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पर r हमारा ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो अब ऐसा है, गाउसियन सरफेस बनाओ जो पॉइंट P से होकर जाता हो। ये बना अपने पास वो गाउसियन सरफेस। ये वो गाउसियन सरफेस आ गया हमारे पास। अब इसका नेट फ्लक्स निकाल लो। तो नेट फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस का इंटीग्रेशन ई डी एस,
यहाँ इस पी के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया जिसका एरिया वेक्टर ds इस तरफ है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री। और ऐसे छोटे छोटे एरिया का छोटा छोटा फ्लक्स लेकर हमने टोटल कर लिया तो नेट फ्लक्स मिल गया। तो फाई इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट है क्योंकि हर जगह जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना, किसी भी पॉइंट पर नाप लो आप, सब जगह सेम। तो ये कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ds क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो हम 1 कर देते हैं। तो फाई इक्वल टू ई इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला काम यहां से कंप्लीट। अब लगाना है अपने को गॉस लॉ। तो बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ जैसे लगाते हैं नेट फ्लक्स इक्वल टू हमारा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल कर लो। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज क्यू कितना, तो यहाँ पर होगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमको लेनी पड़ेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वो होगी चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज कितना, चार्ज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। चलिए, तो रो इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई स्क्वायर। अब आपको वॉल्यूम कौन सा लेना है, ये अंदर वाला, इसमें है टोटल चार्ज, तो ये हो जाएगा रो इनटू इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल कर लो, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इधर तो रो बच रहा है और आर क्यूब बच रहा है, तो रो इंटू ये आर क्यूब मिल जाती है अपने को, और साथ में पाई का 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट इधर से कुछ आ रहा है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर फिर से इसको आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लो, आर बहुत लार्ज, ये टोटल चार्ज कितना क्यू, तो फिर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी, यहाँ से रख दो, यहाँ से कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या मिला आर स्क्वायर। ये वैसी ही है जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट की हो। तो ये आपके इन आउटसाइड वाले रिलेशन। अब चलते हैं हम इनसाइड द स्फीयर। चलो इनसाइड द स्फीयर, यहाँ चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी सरफेस पर है, तो अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज है। तो इनसाइड द सरफेस के केस के लिए इनसाइड द सरफेस, इसके लिए आर हमारा स्मॉलर देन क्या है कैपिटल आर। तो आपको यहाँ अंदर एक छोटी सी गाउसियन सरफेस बनानी होगी, ये रही वो गाउसियन सरफेस, कितनी है ये आर रेडियस वाली है, और इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है आपके पास कैपिटल आर है। इस छोटी सी गाउसियन सरफेस से पास होकर जाने वाली फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस फिर से 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया आपको टेकन करना होगा, फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, ये एंगल 0। तो फाई इक्वल टू ई तो कांस्टेंट होने से बाहर, इंटीग्रेशन ds यहाँ बच जाता है, तो फाई इक्वल टू ई यहाँ, और ये इंटीग्रेशन ds, इस पूरे सरफेस एरिया का आप क्या ले लो
पूरी सरफेस का आप एरिया निकाल लो, ये रहा कितना 4 पाई आर, अच्छा एरिया नहीं, हाँ एरिया ही लेना है अपने को क्योंकि सरफेस एरिया की बात चल रही है। 4 पाई आर स्क्वायर, ये है आपका फ्लक्स जिस सरफेस से पास होकर जाने वाला, बाय गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वल कर लो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल करते हैं तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया अपने। और क्यू इनसाइड कितना है, ये रहा आपका पूरा स्फीयर, पूरा एक ऐसा स्फीयर है अंदर हर जगह पर चार्ज प्रेजेंट है, तो होल वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपने। तो चार्ज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम है इस स्फीयर का हमारे पास 4/3 पाई इंटू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये है। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाती है, आर स्क्वायर से 2 बार आर कैंसिल, एक बार बचेगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है रो, एक आर यहाँ बचा है, डिवाइड में यहाँ से कुछ जा रहा है नहीं, 3 आएगा डिवाइड में, 3/एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी इनसाइड द सरफेस, जीरो नहीं है। ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है आर के, जैसा कि हमने पिछला सिलेंडर के अंदर बात की थी, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा चार्ज भी तो बढ़ जाएगा ना अंदर। स्फीयर बड़ा करो आप, अंदर आने वाले चार्ज बढ़ जाएंगे क्योंकि हर पॉइंट पर तो चार्ज है उसके पास, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ जाएगा, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। और एक्स और वाई एक्सिस ले ली हमने, और इस पर हम ले लेते हैं कि स्फीयर, ये रहा स्फीयर। अब इस स्फीयर में क्या कर रहे हैं हम, अंदर तो ई और आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, ये प्रोपोर्शनेट टू आर, और बाहर ई इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू आर स्क्वायर। तो सरफेस तक अगर आप जाओगे सेंटर से, ये सरफेस, हम सेंटर जो आर है हमारा, यहां से देखो ये साइड क्या है अपनी आर है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। आर जीरो होने पर ई जीरो, जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगी। तो सेंटर से सरफेस तक चलकर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से बढ़ेगी, और सरफेस के बाहर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सेंटर से आओ सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और बाहर धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो आज इस लेक्चर के अंदर, आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर फिनिश। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर पर बात की है, होलो सिलेंडर पर बात की है, हमने नॉन कंडक्टिंग होलो और सॉलिड सिलेंडर पर बात की है। सेम केसेस हमने किसके लिए स्टडी किए हैं, स्फीयर के लिए। तो आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पर एंड, और इसी लेक्चर के साथ पूरा इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका, मजा आएगा आप लोगों को स्टडी करने में। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर फिनिश, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।